नमस्कार, पवन कुमार, वर्किंग प्रेसिडेंट कैजुअल लेबर यूनाइटेड फ्रंट जम्मू कश्मीर यूटी। जिस प्रकार से हमारी जद्दोजहद जो है वो किसी से छुपी बुझी नहीं है कि कैजुअल लेबर यूनाइटेड फ्रंट अपने मकसद के लिए जो 61,000 परिवार जम्मू कश्मीर में संघर्षरत है, अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए जिस प्रकार से लगातार जद्दोजहद जारी है। आज मैं बड़े खुशी हृदय से ये बात कहना चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर कोऑर्डिनेशन कमेटी और सीनियर लीडर मकबूल जी आज हमारे बीच हैं, और ये भी आज इनका जो कहना था कि कैजुअल लेबर्स को कि जद्दोजहद के लिए जहां भी इनकी हमारी जरूरत पड़ेगी, ये हमारे साथ शाना बशाना हमारा साथ देने के लिए हमारे बीच आज पहुंचे हैं। मैं दिल की गहराइयों से इनका वेलकम करता हूं कि हमारी जद्दोजहद में जो भी कोई हाथ हमारे लिए बढ़ता है, मैं उसका एहतराम करता हूं, तो इनका भी मैं वेलकम करता हूं। और मैं चाहूंगा कि आज ये अपने मुखारबिन से जो चंद एक अल्फाज है जो कैजुअल लेबर यूनाइटेड फ्रंट के मुस्तकबिल के लिए, उनके कैजुअल लेबर्स की रेगुलाइजेशन के लिए, जो मिनिमम वेजेस एक्ट के लिए जो भी हमारी जद्दोजहद है, उसमें जी अपने अल्फाज कहें कि किस प्रकार से जी हमारे साथ में आगे आएंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया पवन जी और शबीर साहब और बाकी साथियों। मोहम्मद मकबूल, नेशनल सेक्रेटरी ऑल इंडिया स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज फेडरेशन एंड स्टेट प्रेसिडेंट जम्मू एंड कश्मीर कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ ट्रेड। जम्मू एंड कश्मीर कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ ट्रेड यूनियन एक जॉइंट गवर्नमेंट एंड सेमी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज यूनियन का प्लेटफॉर्म है और ब्रॉडर एम्प्लॉइज जॉइंट एक्शन कमेटी का हमेशा एक हरावल दस्ते के रोल में काम किया है। मैं यहाँ अभी पवन जी ने कहा कि ये जो कैजुअल लेबर्स यूनाइटेड फ्रंट जो इस वक्त कई सालों से लगातार टेम्पररी वर्कर्स के लिए कैजुअल, नीड बेस और डेली वेजर्स इन जनरल टर्म्स में जो लड़ाई लड़ रहे हैं वेज पॉलिसी और रेगुलराइजेशन के लिए, तो हम उनका पूरा पहले से भी और आज भी समर्थन और सपोर्ट दोहरा रहे हैं। और आज मैं ये बात मान के चलता हूँ कि पहले सरकारों ने भी और अभी ये जो यूनियन टेरिटरी बनने के बाद ये जो गवर्नर इंतजामिया है, इन्होंने भी जो वादे किए थे या उम्मीद जो थी इनसे, वो बिल्कुल उम्मीद पर पूरा नहीं उतरे और अभी तक भी न कोई वेज पॉलिसी बनी न कोई रेगुलराइजेशन पॉलिसी। 20-20, 25-25 सालों से लोग तड़प रहे हैं, न उनको टाइम पर तनख्वाह मिलता है, न मिनिमम वेज प्रॉपरली एक्ट होते हैं, लागू होते हैं, न लेबर राइट्स लागू होते हैं, न कोई अभी भी इसकी सरकार के पास कोई रेगुलराइजेशन पॉलिसी नहीं है। हम इन सरकार की इस मौजूदा जो पॉलिसी पर ज़बरदस्त इसकी मजम्मत करते हुए मैं यहाँ साफ तौर पर कहना चाहता हूँ कि आने वाले दिनों में अभी सरकारी महकमे जितने सारे हैं, वर्चुअली ये टेम्परेरी वर्कर्स ही चला रहे हैं, चाहे वो पावर है, चाहे वो पीएचई है, चाहे वो एग्रीकल्चर है, चाहे वो वर्कर्स डिपार्टमेंट है, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स है, सारे तकरीबन 50% से ज़्यादा आजकल टेम्परेरी वर्कर्स काम चला रहे हैं। लेकिन ये सरकार वो क्या कहते हैं, हर माल बिकेगा 6.5 आने वो वाली बात पर ये जो चला रहे हैं, ये ज़्यादा देर नहीं चलेगा। ये लावा पक रहा है और सरकार को चाहिए कि फौरी तौर पर एक वेज पॉलिसी बनाए। सरकार ने हमें ये वादा किया था, मोदी जी ने खुद वादा किया था जब अगस्त 2019 में कि तमाम स्टेट एम्प्लॉइज को तमाम मरकजी सरकारी एम्प्लॉइज के बराबर राइट्स मिलेंगे। अभी इस वक्त 350 रुपया पुराना वेज चल रहा है कैजुअल लेबर्स का सेंट्रल गवर्नमेंट में, लेकिन आज भी वो 225 और बेशतर लोगों को अब भी वो 225 भी नहीं मिलता। और SRO 520 एक वेज पॉलिसी बना था, उसको भी सरकार ने विदहोल्ड रखा है। तो ये कब तक चलेगा? और मैं आज इनको पूरा अपनी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान के जो 60 लाख सरकारी कर्मचारी और टेम्परेरी वर्कर्स की तरफ से मुकम्मल आश्वासन देता हूँ, मुकम्मल उनको ये सपोर्ट कर रहा हूँ और इनको वादा करता हूँ, जो भी आप स्ट्रगल करेंगे हम हर कदम पर आपके साथ होंगे। और आज आपसे ये गुजारिश करेंगे हम कि आप सारे टेम्परेरी वर्कर्स को एक प्लेटफॉर्म अपने प्लेटफॉर्म में जमा कर लीजिए, एकजुटता छेड़िए। और ये सरकार को चाहिए कि इनके साथ बात करके, बातचीत के कई दौर हुए, बातचीत का ज़माना वर्चुअली हुआ ख़त्म, तो हम मिनिमम इस वक्त 21,000 का मिनिमम वेज चाहते हैं जब तक सरकार रेगुलराइजेशन पॉलिसी चाहे।
اور ہم تمام لیبر رائٹس کا لاگو کرنے کی بات کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ ہی ایک مکمل ریگولرائزیشن پالیسی. جتنے سارے ویکنٹ پوسٹس ہیں ہمارے ڈپارٹمنٹوں میں، تقریباً 1 لاکھ سے زیادہ ویکنٹ پوسٹس ہیں. یہ تو 60,000 سرکار کہتی ہے، کم سے کم وہ 1 لاکھ ویکنٹ پوسٹس کے اگینسٹ کم سے کم ٹیمپرری ورکرز کو کرے، جس طرح یہ پی ڈی ڈی میں آلریڈی سرکار نے فیصلہ کیا ہے. یہ بھید بھاؤ کیوں؟ جب پی ڈی ڈی میں کیا ہے تو پی ایچ ای میں کیوں نہیں کرنا چاہیے؟ ایگریکلچر میں باقی ڈپارٹمنٹ کے جتنے سارے ویکنٹ پوسٹس ہیں، پہلے ان کو کلاس 4 کم سے کم کلاس 4 تو دے دو ان ٹیمپرری ورکرز کے لیے. ایک بڑا بوجھ، ایک بیشتر جو ہے ان کو ریگولر کرنے میں اس سے مدد ملے گا، تقریباً وہ ابزارب ہو جائے گا. تو میں ان کو یہ اپنی طرف سے مکمل سپورٹ دیتے ہوئے پون جی، شبیر جی اور ان کے ساتھ ساتھ جو اشوک جی اور ایوب صاحب، جتنے سارے ان کے لیڈرز ہیں، ان سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ آنے والے دنوں میں جدوجہد کر لیجئے، آگے بڑھیے. ہم قدم قدم آپ کے ساتھ ہوں گے. اور ساتھ ہی ہماری جموں کشمیر کوآرڈینیشن کمیٹی ریاستی کانفرنس کر رہی ہے 12 مارچ کو یہاں جموں میں. تو ان کے ساتھ آلریڈی میٹنگ ہوئی ہے، ڈیٹیل میں ڈسکشن ہوا ہے. مجھے پوری امید ہے کہ یہ براڈر پلیٹ فارم ہمارا جو کوآرڈینیشن کمیٹی کا، اس کا بھی حصہ بنیں گے اور ہماری کانفرنس میں بھی شامل ہو جائیں گے، اور ہمارے نیشنل لیول کے لیڈرز بھی آئیں گے، تاکہ ہم ان کو سامنے بھی ان کے سارے ایشوز رکھیں گے، تاکہ ہمیں ان کو پورا سپورٹ ملے، نہ صرف یہاں بلکہ ہندوستان کے تمام 60 لاکھ کرمچاریوں کی طرف سے بھی. اور اتنا ہی کہتے ہوئے میں ان سب ساتھیوں کا بہت بہت پون جی کا، شبیر جی اور ان کے ساتھیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ان کو اپنی طرف سے مکمل سپورٹ کا یقین.